बिमल गुरुङले आखिर 10 अनि 11 डिसेम्बरको दिन दिल्लीमा किन राखे सेमिनार? उक्त सेमिनार साँच्चै नै अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर हो? या बिमल गुरुङको आफ्नो राजनैतिक पार्टी बचाउने केवल एक पोलिटिकल स्टन्ट? हेर्नुहोस् यसबारे डीएसटीभी इन्डिया न्यूज साथै डीएसटीभी दार्जिलिङ न्यूजका प्रमुख सम्पादक मिलन छेत्रीको नयाँ दिल्लीबाट यो राजनैतिक विश्लेषण। दर्शकबिन डीएसटीभी इन्डिया न्यूज अनि डीएसटीभी दार्जिलिङ तपाईहरु हेरिराख्नु भएछ। आज हामी डीएसटीभी इन्डिया न्यूज तर्फबाट दिल्ली स्टुडियोबाट बसेर केही बात गर्नेछौँ। तर पनि यो बात हामी सिर्फ नेपालीमा मात्रै होइन हिन्दीमा राख्छौँ, कारण हाम्रो डीएसटीभी इंडिया न्यूज को व्यूअर हिंदुस्तान के हर कोने पे है, जिसकी वजह आज मेरा ये बात हिंदी में करने के लिए हम थोड़ा से इच्छा पोषण कर रहा हूं, क्योंकि हमारा डीएसटीवी का दर्शकबिन जो है वो अपना हिंदुस्तान के हर कोने पे है। जितना नेपाली भाषी दर्शक भी हमारा है उतना हिंदी भाषी दर्शक भी है। इसी वजह से मैं हर कुछ समझ जाए तो हर आदमी ने समझ जाए, इसलिए हिंदी में जा रहा हूं। आइए अभी मुद्दा पे आ जा रहा हूं। अभी हाल ही 10 तारीख से, इस महीना की 10 तारीख से और 11 तारीख में 2 दिन के लिए बिमल जी ने रखा दिल्ली में सेमिनार। वजह यह है गोरखालैंड सेपरेट स्टेट। आखिर बिमल जी ने ये जो सेमिनार करने जा रहा है 3 रोज बाद से, 3-4 रोज बाद से, ये 2 दिन का सेमिनार रखा गया है। इसका मकसद क्या है बिमल जी का? आखिर सच पूछ उन्हें गोरखालैंड के लिए ही ये सेमिनार कर रहा है कि अपना सत्ता बचाने के लिए वो कर रहा है? राजनीतिक गलियार से जो राजनीतिक जमीन है, पॉलिटिकल जमीन है उनकी, उसको और मजबूत करने के लिए ये सेमिनार करने जा रहा है। क्यों आज ये सवाल आ रहा है बिमल जी का ऊपर? ये भी एक सवाल उठ सकता है दर्शक के बीच से। आइए हम लोग नोट ऑफ द पॉइंट पे जा रहा है। दर्शक बिंदु आप लोग देखिएगा, 2006 के अंतिम से जब बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट था, उस वक्त उस लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ बिमल जी का एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसकी बजाय लेफ्ट गवर्नमेंट का टाइम में घिशिंग साहब को सत्ता में हटाने के लिए उन्हें एक कलाकार को इस्तेमाल किया था। उससे पहले ही पॉलिटिकल जमीन उन्हें क्रिएट किया था, क्योंकि लेफ्ट गवर्नमेंट को मालूम था जो घिशिंग साहब ने जो कर रहा है शायद बंगाल के लिए भारी पड़ सकता है आने वाला दिन में। तो उस वक्त बंगाल गवर्नमेंट को पता चल गया था, जो पहाड़ लेकर उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट व कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ कदम चला रहा है, उसको मिसगाइड करने के लिए, पर उसको आवाज जो है वो चीज को प्राप्ति करने के ना कामयाब हो, इसके लिए उन लोग कुछ साजिश रचा था, जिसमें उस दलदल पे बिमल जी ने पैर रखा था। ये तो हुआ लेफ्ट फ्रंट की शुरुआत है। लेफ्ट फ्रंट की उस चाल से बिमल जी ने ऑकेबल नहीं था बोलना चाहिए, क्यों? लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट होते होते ही बिमल जी ने उस वक्त लेफ्ट को साथ ना देकर 2009 पे भारतीय जनता पार्टी को सांसद को साथ दिया था। चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया था जसवंत सिंह को जिताने के लिए। वो जो ट्रेनर था, उस ट्रेनर पे बिमल जी ने जो गोरखालैंड का आंदोलन को इकट्ठा किया था, उसमें देश भर के नेपाली भाषी जितने हैं सबने उनको साथ दिया था शायद। आखिर
ये 7 देने को विमल जी ने कैसा लिया था, उसको कैसा अपनाया था और उन्हें क्या कर सका था इस आंदोलन को, मूवमेंट को। क्योंकि 2009 में जब बीजेपी में चुनाव दार्जिलिंग से सांसद को जिता के लेके आया था और उसमें अहम भूमिका निभाया था विमल जी ने। इस वक्त तो सब ठीक ही है। आइए अभी थोड़ा 2009 का बाद से चलो आप दर्शक बिंदु। 2009 के बाद में जब बंगाल पे लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट मिला था, विमल जी का भीषण तब चेंज हो गया था। उस वक्त उन्हें लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट होते होते ही ममता जी का साथ, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का साथ एक अलायंस किया था गुप्ती तरीका से, वो सामने मैंने लेके आया था। जब 2009 की चुनाव होने के बाद ममता जी ने जब रेल मिनिस्टर हुआ था, दार्जिलिंग में भी आया था उन्हें, तो आने का वक्त में उस वक्त विमल जी का साथ एक अच्छा पॉलिटिकल संबंध बना था। संबंध बनने के बाद देखा ही गया 2011 को जो विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में बहुमत से बंगाल में सत्ता की परिवर्तन हुआ था। जो आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सत्ता हासिल किया था। सत्ता हासिल करने के कुछ ही दिन में देखा गया था जब ममता बनर्जी ने बंगाल गवर्नमेंट ने, उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट का अलायंस था सेंट्रल के साथ और उस वक्त लेफ्ट गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया था न्यूक्लियर इशू में, तब यूपीए गवर्नमेंट से उन लोग हट गया था। बात ये आ रहा है जब बंगाल में जब जीटीए गठन हुआ था ममता बनर्जी का इनिशिएटिव लेकर, उस वक्त सत्ता में था कांग्रेस। जब विमल जी ने ममता जी का साथ अलायंस, मतलब जो भी हुआ 2011 का से अंदर में 2013 तक का बात देखिए, मतलब उन्हें 13 में कुछ आंदोलन शुरुआत किया था, उस ट्रेनर में 11, 12, 13 के 20 में तक, मतलब 2.5 साल जैसे 2-2.5 साल के बीच में विमल जी ने जो रफ्तार लेके सत्ता में हासिल किया था, पहाड़ का सत्ता में हासिल किया था, वह पहाड़ का सियासत से घिसिंग साहब को हटाया था। उस गोरखालैंड का रफ्तार व उस जो जनता को चाहना, जो डिमांड था, उस डिमांड को उस वक्त विमल जी ने कितना करीब से इसको आजमाया था, जो आज जो उन्हें 2022 में आके कर रहा है ना। इससे पहले भी उन्हें विमल गुरुंग ने गोरखालैंड के ऊपर में सेमिनार भी रखा है, ऐसा कोई बात नहीं जो उन्हें नहीं रखा बिल्कुल। बात तो उसी जगह से आ रहा है। देखिए विमल जी ने 2013 में जब एक छोटा आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बजाय कालिंपोंग में आत्मदाह करके एक आदमी को अपना जान घुमाया दिया था, खुदकुशी करवाया था, मंगल सिंह राजपूत। आखिर देखिए विमल जी ने उस वक्त भी सत्ता से रिजाइन दिया था, लेकिन बाद में जाके विमल गुरुंग, उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज भी मुख्यमंत्री उन्हें हैं, उनके साथ जाके एडजस्टमेंट करके नवान्न से जब निकला था, महागृह से जब निकला था, तब उन्हें एक बात कहा था, माँ बेटे के झगड़ा काफी दिन नहीं रहते, वो मिलजुल हो जाते हैं। चलो जनता ने उस वक्त भी मान लिया जब विमल जी ने कुछ करेंगे। फिर 2014 की चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव, 9 से 14, 5 साल। ये 5 साल टेनर में जसवंत सिंह ने, ऐसा नहीं है जसवंत सिंह ने पार्लियामेंट में कुछ कहा नहीं, उन्हें बहुत वाइटल एक फिगर था, पॉलिटिकल फिगर था, उन्हें भी कुछ आवाज उठाया था, जो आज भी आर्काइव देखने से पता चल जाते हैं। उस वक्त ऑपोजिशन लीडर था सुषमा स्वराज जी,
उन्हें 6 शेड्यूल लेकर एक बात कहा था, जो भी हो कि कुछ बात कहा था पार्लियामेंट में, जब बंगाल में जो भी सत्ता में आए अपना राज्य डिवाइडेड होने के लिए कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा, वो बीजेपी हो व कांग्रेस हो व टीएमसी हो व सीपीआईएम भी हो, जो भी पार्टी हो, उनका कहना बहुत सख्त था। देखिए 2014 में बिमल जी ने फिर बीजेपी को साथ दिया। उस वक्त तो मोदी जी को कहना पड़ा था गोरखा का सपना मेरा सपना है। देखिए बड़ा लीडर क्या बात करते हैं, हर चीज उनके 130-35 करोड़ की आबादी देश में चुनाव से पहले बहुत ही वादा कर लेते हैं, जवान दे देते हैं, लेकिन वो वास्तवायित करने के लिए वक्त लगता है। ठीक है, चलो वक्त तो लगते रहे, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन कब कामयाब होंगे वो तो बात की बात। लेकिन सवाल इसी जगह पे आ रहा है। देखिए मजाकी सवाल इस जगह से शुरुआत हो रही है। 2014 का चुनाव हो गया, 2014 के चुनाव हो चुके हैं, सत्ता में केंद्र का सत्ता में यूपीए गवर्नमेंट हार चुके हैं। उस वक्त एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। फॉर्म करने के बाद बिमल जी को क्या करना था, आखिर बिमल जी वो किया था। आज जो सेमिनार कर रहा है कंटिन्यू, उस वक्त केंद्र का अलायंस के साथ उन्हें दबाव क्या क्रिएट किया था। आलूलिया साहब उस वक्त एमपी बना। आलूलिया साहब भी पार्लियामेंट में आवाज उठाया, नहीं उठाया ऐसा कुछ बात नहीं, उठा रहा है भाई, उन्हें लगातार उठाना ही गया। लेकिन उठाने से क्या फायदा हुआ, आखिर दार्जिलिंग को क्या मिला, ये भी एक सवाल है। जनता कितना दिन इंतजार करेंगे, इंतजार का वक्त बहुत लंबा हो चुकी है। कहीं लगता नहीं इंतजार का वक्त बहुत लंबा हो। देखिए 2024 आने वाला है, चलो वो बात में एपिसोड 24 तो आने वाला है, वो बात में आ रहा हूं। लेकिन आप लोग के लिए एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है शायद। 2014 से 2017 जो आंदोलन के पहले भाग की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी बिमल जी ने बीजेपी गवर्नमेंट से जो जीटीए उन्हें संचालन कर रहा है, चला रहा था, जो भी हो, कोई पैकेज उन्हें हासिल नहीं कर पाया था पहाड़ का डेवलपमेंट करने के लिए। मैं भूल ना हो तो, क्योंकि 2011 में जब सेटलमेंट हुआ था जीटीए का, उस वक्त एनडीए गवर्नमेंट नहीं था, यूपीए गवर्नमेंट था। यूपीए गवर्नमेंट ने उस तक जीटीए को जो एक ऑन टाइम एक अमाउंट सैंक्शन किया था 600 करोड़ का आसपास, वो पैसा जीटीए का चुक्ति मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट मुताबिक जो था बायलॉज, उन्हें गवर्नमेंट को सौंपा था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो धीरे से दार्जिलिंग को दिया था, लेकिन वक्त लगा था। लेकिन देखिए बात इसी जगह पे आ रहा है। बिमल जी ने गोरखालैंड का आंदोलन किया था, इसमें सब आदमी उनको साथ दिया, लेकिन उन्हें बिमल जी ने दार्जिलिंग डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अभी बोलेंगे उनका समर्थक व उनका सपोर्टर बोलेंगे हम लोग तो डेवलपमेंट के लिए नहीं है भाई, हम लोग गोरखालैंड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए। बिल्कुल आपके साथ हर आदमी इस बात से सहमत होंगे। हिंदुस्तान में जितने भी सारे नेपाली भाषी हैं उन्हें भी आपके साथ ये बात सहमत होंगे। लेकिन आपको जो मांग है वो चलते रहेंगे, और क्षेत्र का विकास भी होना साथ साथ बहुत जरूरी है। लेकिन विकास बिना वो क्षेत्र का अधूरा रहते हैं बहुत सारे काम। अभी देखिए 2017 तक जो चल रहा था, 2017 से पहले 2016 के अंतिम में बंगाल गवर्नमेंट फिर सत्ता में आया, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। उस वक्त बिमल जी का साथ क्लैश क्रिएट हो रहा था, धीरे 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 वो बढ़ते ही जा रहा था। ऐसे एक वक्त आ गया जिस वक्त में पहाड़ में सत्ता का गलियार में, लोकल सत्ता का गलियार में, जैसा नगर निगम चुनाव, नगर पालिका के चुनाव में बिमल जी को बहुत बड़ा चैलेंज सामना करना पड़ा। उस वक्त एक नगर पालिका को उसको घुमाना पड़ा, जो मिरिक नगर पालिका है, साथ साथ दार्जिलिंग नगर पालिका में भी 1-2 सीट घुमाना पड़ा।
एक सीट घुमाना पड़ा, लेकिन उस वक्त एक फ्लो क्रिएट कर लिया था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने, और उसमें आतंकित होकर विमल जी ने पहाड़ को सर्वनाश के रास्ता खोल दिया था। लेकिन उस वक्त एक बात है, जो आंदोलन शुरुआत हुआ था, उस आंदोलन का शुरुआत के पीछे में किसका हाथ था, क्या था, नहीं था, वो तो बात की बात है, वो सबको शायद मालूम ही होगी। लेकिन उस वक्त सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट विमल जी को भी बोला था, उस वक्त सेंट्रल का मिनिस्टर था आलूवालिया साहब, आलूवालिया साहब ने भी बोला था जो बीजेपी इस बंद की समर्थन में नहीं था। उन लोग को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना यह था जो बंद मत करो, बातचीत से आगे बढ़ो, बातचीत करो। और एक तरफ बंगाल गवर्नमेंट देख रहा था विमल जी को आंदोलन जितना लेंदी होंगे उनका स्ट्रेंथ उतना ही भी खत्म होते जाएंगे, तब जाके बंगाल गवर्नमेंट ने उनको पकड़ेंगे व जो भी हो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उससे पहले ही विमल गुरुंग दार्जिलिंग से फरार हो चुके थे सिक्किम होकर, क्योंकि विमल गुरुंग को इस जगह पे अभी सवाल आ रहा है जी, उन्हें पुलिस, उनको तो पुलिस ने वो बोल रहा था उनका समर्थक ने कहना जाए उनको मार देता था, मार देने से गोरखा घाट जर्नी खत्म हो जाता था, आंदोलन कहां से होते थे। देखो कहना यह है, मारना इतना आसान नहीं है। उन्हें हर वक्त हाइलाइट्स में रहना चाहते थे, लेकिन 2017 का बाद विमल जी ने करीब 3 साल देश की राजधानी दिल्ली में बैठा, देश का राजधानी दिल्ली में बैठा। 2021 के चुनाव से पहले विमल जी ने एटॉन्सली कोलकाता में हाजिर हो चुके हैं। किस लिए? बंगाल सरकार के साथ एक बातचीत की क्रम जारी करके अपना जो पॉलिटिकल जमीन उनको खी गया था, मतलब खत्म होने लगा था, उस जगह से उन्हें फिर पहाड़ का रास्ते में रास्ता बना लिया। हाँ, विमल जी ने उस वक्त भी कहा था 24 के चुनाव में जो हम लोग को साथ देंगे तो हमारा मुद्दा को साथ देंगे, हम भी उनको साथ देंगे। देखिए 2 दिन 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल का जो स्टेट अध्यक्ष है, वह प्रेसिडेंट है सुकांत मजुमदार, महबूब एक होने से प्यार ज्यादा मिलता है, लेकिन आप महबूबा हर वक्त चेंज करते रहोगे, प्यार नहीं मिलेगा। उनका कहना में बहुत दाम है, उस शब्द में बहुत कुछ लुका हुआ है। अभी सवाल ये आ रहा है जो विमल जी का ये 10 तारीख का जो सेमिनार, 10-11 तारीख को जो सेमिनार है, इस सेमिनार लेकर, क्योंकि देखिए इस सेमिनार से ऐसा कुछ होने वाला तो लगता नहीं। क्यों? विमल जी का वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बीजेपी का भी ऊपर उतना प्रेशर करे। हाँ, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का जनता के पास जवान दे चुके हैं जो उन लोग कुछ करेंगे, लेकिन कब करेंगे इंतजार का वक्त लंबाई होते जा रहा है, इतना लंबाई हो जा रहा है जो शायद कभी दिन कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच में आपको 2-3 पॉइंट, आप लोग को हम 2-3 पॉइंट हम मेंशन करते जा रहा हूं। सीपीएम का साथ लेकर विमल जी ने अपना राजनीतिक जमीन को सख्त किया था। उसके बाद ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी का साथ दिया। अभी प्रश्न आ रहा है 2013 में भी उन्हें आंदोलन किया, 11 का बाद जब सेटलमेंट होने के बाद 13 में भी आंदोलन किया, 17 में भी आंदोलन किया। देखिए एक चीज आप लोग मिलाइए, कैसे मिलाइए? जो जब वो आंदोलन करते थे ना,
वो खुद के लिए करते थे, शायद गोरखालैंड के लिए नहीं करते थे, क्यों जनता उनको साथ देता था गोरखालैंड के लिए, लेकिन उनका मकसद दूसरा ही कुछ था। क्योंकि आज ये सवाल आ रहा है, देखो 2013 का बाद ओरिजिन करने के वक्त फिर जाके जीटीए में कुर्सी पे बैठा। अरे भाई, आप तो कुर्सी में नहीं भी बैठ सकते थे, क्यों आपका मजबूरी पर आप कुर्सी में बैठने के लिए? शायद ये कोई जरूरत नहीं था। 2017 में आप आंदोलन शुरू कर दिया, फिर 20 के अंतिम टाइम में आप लौट के आया दार्जिलिंग, फिर वही ममता बनर्जी के पास से। इसमें क्या साबित होते हैं? जो आप गोरखालैंड के लिए आंदोलन कर रहे थे, ना खुद को पॉलिटिकल जमीन बचाने के लिए कर रहे थे, अपना पार्टी बचाने के लिए। आज 2022 में भी आकर अब दिल्ली में जो सेमिनार रखने जा रहा है, ये सेमिनार आखिर सचमुच गोरखालैंड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए? ये सवाल तो अभी आएंगे जनता के पास से, क्योंकि ये सवाल ना आने का कोई सवाल ही नहीं होते। आप 2020-2021 में कुछ बोला नहीं आपने, आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ अलायंस कर रहा था। जब अभी देख रहा है आपको कहीं नहीं पड़ रहा है, पल्लू नहीं भारी हो रहा है, तब आपने फिर अपना रास्ता बदल ले रहा है। इस पे बिमल जी आपको जनता क्यों विश्वास करेंगे, आपके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? देखिए, आपको यूज किया था लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 2006 के अंतिम में घिसिंग साहब को हटाने के लिए। ठीक उसी तरह बिमल जी आपको सोचना चाहिए, जो अभी राज्य के जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, उन्हें भी ठीक उसी तरह गई आपका राइट हैंड को ब्रेक करके ठीक आपको सत्ता से हटा दिया गया। हाँ, जनता भला ही उन लोगों को गद्दार बोला, क्या बोला, क्यों उस टाइम पे आपको नहीं बोल पाया? क्यों आपने जो चीज को आपने अपनाया था गोरखालैंड पर सेपरेट स्टेट, वो मकसद आपकी बहुत बुलंद था, आपका मकसद, आपका चाहना बहुत बुलंद था। इसी वजह से जनता जनार्दन आपको कुछ नहीं बोला, अंगुली नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? लेकिन आने वाला दिन में आपको अंगुला उठाने लगेगा, आपको सवाल जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है विमल जी आपकी बारे में बोलने के लिए। बिजली का बिल आज भी ऑडिट है, आप बोल रहा है नहीं देने के लिए, नहीं भुगतान करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जनता तो सफरार हो रहा है, जनता सफरार हो रहा है, बहुत ज्यादा सफरार हो रहा है। देखिए, छोटी मोटी से बात से आपने एक चीज समझ जाओ विमल जी, आपको जो मकसद है, शायद आप जो चाह रहा है मुख से, आपका जबान से जो बोल रहा है, हर नेपाली भाषी भी वही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इरादा जो है आपका बुलंद है कि नहीं, उसमें जनता शक करने लगेगा आने वाला दिन में। क्योंकि जब जब अपने गोरखालैंड का आवाज उठाया, खुद के लिए उठाया है शायद, क्योंकि 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट दिल्ली में आया था, देश में सत्ता को हासिल किया था, तब अपने आते थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते थे, होम मिनिस्टर के साथ मिलते थे, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलते थे, अमित शाह जी के साथ मिलते थे। अमित शाह जब होम मिनिस्टर नहीं हुआ और इंडियन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना प्रेसिडेंट था अमित शाह, मतलब 19 से पहले, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के साथ आपने क्या किया? हाँ, आप बोलेंगे 19 में हम राजू बिष्ट को जीता है, कोई इग्नोर नहीं करेगा, उसमें भी आप नहीं थे अकेले, उसमें जेएनएलएफ भी शामिल थे, सीपीआरएम भी शामिल थे, वहां का रीजनल पार्टी, दार्जिलिंग का रीजनल पार्टी। ये जो सब है, ये कुल मिलाकर
आप कैसा डिमांड कर सकते हैं? जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, आप देखिए 2021 के चुनाव दूर की बात नहीं है। जैसे आपने कुछ कैंडिडेट दिया था, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस आपकी वजह से कैंडिडेट नहीं देता हिल्स में, आपको तीनों सीटों में अपने हार गया। दार्जिलिंग, करसन, कालिम्पोंग में भी हार गया। इवन सिलीगुड़ी का एक सीट है जो सिलीगुड़ी सब डिवीजन में नक्सलबाड़ी माटीकारा, वहां पे भी कैंडिडेट तो था टीएमसी का सिंबल से, लेकिन आदमी बोलते हैं आपका कैंडिडेट है। लेकिन ये सोचने वाला भी बात विमल जी, जब जब पहाड़ में आपको राजनीतिक फायदा का जरूरत होते हैं तब आप गोरखालैंड की आवाज उठाते हैं। जब बीजेपी सत्ता में था 14 से 17 तक, जिस वक्त आपका भी सत्ता था पहाड़ में, तब तो दिल्ली का आज जिस तरीके में कर रहा है, हर महीना में आपको पीछा रखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? हाँ, सवाल अभी ये उठ सकता है जो अभी जो सांसद है राजू विष्णु क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, वो क्या कर रहा है? क्यों? उनके ऊपर में भी दबाव देना जरूरी है। जो पहाड़ का जो डिमांड है, वो डिमांड से ऑक्यूपेबल है बीजेपी, तृणमूल भी है, कांग्रेस भी है। अभी छोटे से एक पॉइंट पे आ जाइए विमल जी, 1988 में जब सेटलमेंट हुआ था, सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट था, उस वक्त सेंट्रल को सही आपको डीजेसी मिला था। उस वक्त आप भी उस डीजेसी का काउंसिलर था, बाद में भी काउंसिलर बना, घिसिङ साहब को दिया था। 92 में 8 शेड्यूल लैंग्वेज में अपने जब नेपाली भाषा को मान्यता मिला था, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट भी दिया था, उसमें कोई शक नहीं है। चलो वो तो ठीक है। उसके बाद आइए 2006 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ देने लगा, शायद सीपीएम गवर्नमेंट के साथ आपका एक लाइजनिंग हुआ था, अंदर से कोई सेटिंग हुआ था, जो वो लेना नहीं, वो लेने नहीं देना, वो तो सबको मालूम है। उसके बाद पहाड़ का स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिकली शक्ल भी चेंज हो गया था, उलट पलट हो गया था। वो भी कांग्रेस को ही प्रोपोजल था। 2011 में जब आपने जीटीए को अपनाया था, आप बोलते हैं कि आप सिग्नेचर नहीं करते, सिग्नेचर उस एमओयू में आप साइन नहीं किया था। अरे भाई, आप साइन, आपका बिना कंसर्न में आपका कोई आदमी साइन कर सकता है? आपका पार्टी का प्रेसिडेंट भी ना, आप बोलते हैं। उसके बाद चलो वो भी साइन हो गया, वो भी आप कांग्रेस के से ले लिया था। उसके बाद आपको हिल डेवलपमेंट करने के लिए एक रकम भी अलॉटमेंट दिया था सेंट्रल से। तो सेंट्रल से आप अलॉटमेंट लिए थे 11 से 14 तक। जब 14 से जब बीजेपी सत्ता में आया, तब आप क्यों नहीं बीजेपी गवर्नमेंट से, तब तो आपने 14 में तो आंदोलन नहीं कर रहा था, आपने 15 में आंदोलन नहीं कर रहा था, 16 में आंदोलन नहीं कर रहा था, तो अब आपने पहाड़ के लिए क्यों पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल पैकेज नहीं मांगा? आपका रीजन को, आप जिस सत्ता में एग्जीक्यूटिव था, जीटीए का सत्ता में, उनके डेवलपमेंट के लिए। हाँ, राजू जी ने, अभी जो हाल जो सांसद है, राजू जी ने प्रयास कर रहा है, लेकिन राजू जी एक पर्सन है, उन्हें भी काफी बार बोल चुका है दार्जिलिंग का सांसद पार्लियामेंट में, शायद आज से भी बोलेंगे, क्योंकि उनके काम दार्जिलिंग के बारे में बोलना है। लेकिन आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट थे, वह है अभी भी, तो आप क्यों लाइजनिंग नहीं बनाया था दिल्ली में? जो हिल्स के डेवलपमेंट, हिल्स का जो डिमांड है, उस बारे में आपने चतुराई क्यों नहीं दिखाया? पॉलिटिकल चतुराई क्यों नहीं दिखा पाया? ये भी सवाल उठ सकता है जनता से, आने वाला दिन में उठेगा शायद। आज मैं
ये बात बोलने के बाद बहुत दर्शक शायद सोचेंगे ये क्या बोल रहा है ये बंदा। कुछ सवाल उठ सकता है जनता के बीच से, दर्शक के बीच से, उठना भी चाहिए। क्यों? कमेंट्स उनकी राइट्स है, पीस ऑफ फ्रीडम एक बोल के जगह है जो उस जगह से दर्शक भी अपना कमेंट्स रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। लेकिन ये जो 10 तारीख 11 तारीख को जो आपने सेमिनार रखने जा रहा है, इसमें लोकल रीजनल पार्टी कितना आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात। लेकिन हाँ, आपने एक चीज को बहुत जगह से तीर मार लिया जो आपने पहले से हमेशा ही करते आ रहा। क्यों? आपका बस 3 काउंसिलर है अभी दार्जिलिंग नगर पालिका का, उस 3 काउंसिलर को आप अभी अच्छा से इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? अजय एडवर्ड शायद हमरो पार्टी जो नया पार्टी चेंज अभी शुरुआत हुई पहाड़ में, उनका पार्टी का अभी स्थिति कहीं ना कहीं अनस्टेबल लग रहा है। कहीं उनको पार्टी का कुछ पार्षद ने दूसरा पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उस जगह पे आप उनको अलायंस के नाम से, उनको साथ देने के नाम से शायद उनको बुलाने से वो आएंगे। और पहाड़ के दूसरे कुछ पार्टी, कौन कौन पार्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अभी भी प्रश्न नहीं है। आपको बना हुआ एमएलए हरकबहादुर छेत्री जी ने कालिंपोंग वाले उन्हें सीधा बोल दिया, जो लेकर अभी आपका यूथ विंग भी प्रेस मीट कर रहा है। लेकिन अभी सवाल ये है विमल जी, आपको जनता जनार्दन विश्वास क्यों करे? अब विश्वास करने वाला काम क्या किया था पहाड़ के लिए? वही चीज दोहरा रहा है आप जो पहला भी हो चुका है। इसमें क्या उम्मीद रख सकते हैं पहाड़ और नेपाली भाषी हिंदुस्तानी क्या उम्मीद कर सकते हैं आपके ऊपर? गोरखे बोलिए और नेपाली भाषी हिंदुस्तानी बोलिए, क्या उम्मीद आपके ऊपर में कर सकता है? ये सवाल बिल्कुल आने वाला दिन में आपको सामना करना पड़ेगा विमल जी। जैसा करनी वैसा भरनी, एक कहावत शायद जिसने ही कहा था कभी गलत नहीं कहा था। कर्म ऐसा एक चीज है, जो कर्म हुआ उस कर्म को भुगतना सबको पड़ना पड़ता है। आपकी वजह से पहाड़ में 2017 में भी अनस्टेबल हुआ, 2013 में भी हुआ, 2007 से 2011 तक रहा। लेकिन हाँ, आपका मकसद सही है। आप जो मकसद से आपने ये किया था, अभी बोलेंगे 2017 में हमको साथ नहीं दिया, गद्दारी किया। अभी फिर दोहरा के वही बात आएंगे। 2006-07 में जो हुआ था 2017 में कि वही घटना घट गया था। क्यों आपने वो सोचा नहीं था? वो बंगाल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही होते हैं, वो बहुत बड़ा चट्टान होता है। कंचनजंगा का भी माउंटेन एवरेस्ट के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आज देश भर में आपने गोरखा कम्युनिटी के पीपुल्स को एक जगह के लेकर सेमिनार कर रहा है, समझा रहा है। यही चीज आप जब सत्ता पे 2014 से 2017 मतलब जब सत्ता का गलियार से हट गया था, उससे पहले ही करने से, कंटिन्यूशन रखने से शायद आपके ऊपर में आदमी को ट्रस्ट और भी ज्यादा होते थे। क्योंकि आपने क्या नहीं। फिर 2020 से 2021 तक आपने चुप था, अंतिम तक 2020 का अंतिम से 2021 तक चुपचाप था। लेकिन 2022 में आकर फिर आपने अपना रवैया दिखा रहा है, फिर ही गोरखालैंड का आवाज, सेपरेट स्टेट का आवाज। इस पे आपको पॉलिटिकली विश्वास होता था, स्टेबल का बारे में जनता शक करने लग रहा है। आखिर 10 और 11 तारीख का बैठक में दार्जिलिंग का सांसद वहां पे आएंगे कि नहीं आएंगे अभी प्रश्न नहीं है। क्यों? राजू जी ने 2 रोज पहले ही दार्जिलिंग कालिंपोंग में जाकर कुछ शब्द कहा उन्हें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट ने महबूबा चेंज करने से, अधिक चेंज करने से प्यार नहीं मिलता है। प्यार मिलने के लिए एक महबूबा रखना पड़ता है। मतलब उन्हें सीधा बोल दिया, एक तरह का आपके ऊपर में इशारा कर दिया।
जे आपको सत्ता पसंद है, आपका डिमांड से आपको कोई ताल्लुकात नहीं है। उनका कहना यह था। दर्शकबिंद, आज के लिए हम इतना ही है। इस सेशन में आज से जब शुरुआत हो रहा है, इस सेशन के बारे में अपडेट आपके पास आते रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त आज के लिए मैं यहां विदा लेना चाहता हूं। दर्शकबिंद, कहीं मेरा शब्द से किसी को चोट पहुंचा तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में और किसी को बोलने का हक है और आपका भी हक बनता है इस जगह पे आप कमेंट्स करके बताना जो आज के एपिसोड से आपको कैसा लगा, और आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। दर्शकबिंद, आप लोग का ओपिनियन से हमारा चैनल आगे जाके तरक्की करेंगे। आज के लिए इतना ही दर्शकबिंद।